हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो यूपी के एग्जाम में बार बार आए हैं। हिंदी से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? कौन सा काल है जिसे वीर गाथा काल भी कहा गया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो आपका जो आदिकाल है, इसको हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखी गई है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल में। जो पृथ्वीराज रासो है ये रचना आदिकाल में लिखी गई है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका जो क्वेश्चन है जो आया हुआ है ये यूपीएसएससी लोअर एग्जाम में, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ये भी यूपीएसएससी के वीडियो एग्जाम में आया हुआ है। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 कालखंडों में। ठीक है, कितने खंडों में विभक्त किया गया है, कितने कालखंडों में? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो कब से कब माना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1850 से जो काल स्टार्ट होता है उसको माना जाता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो सामान्यतः कब से माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ये तीनों जो कवि हैं ये किस काल के संत हैं, किस काल के कवि हैं? तो ये जो कवि हैं वो हैं आपके भक्ति काल के। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भक्ति काल के जो कवि हैं वो कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये तीनों कवि जो हैं भक्ति काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? देखिए, सूरदास के जो गुरु थे वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो जो सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूरदास के गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, सधुक्कड़ी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सधुक्कड़ी जो भाषा है वो आपकी कबीरदास की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि कौन सा है इनमें से? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। तो अष्टछाप के जो कवि हैं वो हैं आपके सूरदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जो हैं अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? जो होरी है वो गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, इनमें से किस उपन्यास का जो पात्र है होरी? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? गोदान। गोदान जो है ये होरी उपन्यास का पात्र है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान जो उपन्यास है वो होरी का उपन्यास का पात्र है, गोदान। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है, परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन, तितली,
ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएसएससी सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा सहायक सचिव में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये होरी किस उपन्यास का पात्र है, ये आया हुआ है आपका एमपीपीसीएस सीसेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया है और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो आपका है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक हिंदी गद्य का जो जन्मदाता कहा जाता है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा कवि, जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनको आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलीभांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, ये कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कामता प्रसाद गुरु का, या फिर किसी और का। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने कहा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, अपने विचारों को उससे कह सकता है, प्रकट कर सकता है। तो ये बात जो कही थी वो कही थी कामता प्रसाद गुरु ने। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी घास पर क्षणभर किस कवि का काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षणभर, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि हरी घास पर क्षणभर ये किस कवि का काव्य संग्रह है। आज्ञेय, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, भरत भूषण अग्रवाल, ये किस कवि का काव्य संग्रह है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आज्ञेय। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरी घास पर क्षणभर जो कवि रचना है वो किस कवि की है, तो ये है आज्ञेय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनाहों का देवता किसके रचनाकार कौन है। एक रचना है गुनाहों के देवता, ये किसकी रचना है। गुनाहों के देवता किसकी रचना है, अमृतलाल नागर की, मोहन राकेश, कमलेश्वर की, धर्मवीर भारती की। तो गुनाहों के देवता जो रचना है वो है धर्मवीर भारती की। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, ये मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।